चलिए क्लास को गतिमान करते हैं। भाई यंत्रों का जीवन में बड़ा महत्व है। यांत्रिक तो शुरू से रहे हैं, कुशलता का स्तर अलग अलग रहा है। दुनिया का सबसे पहला आविष्कार जिसने मानव को शक्तिशाली बनाया वो थी उसकी आग। पहला उपयोगी संसाधन था मानव के लिए। कम्युनिकेशन जो था संकेतात्मक था। भाषा फिर धीरे धीरे विकसित हुई। चीज़ों को स्वर के साथ जोड़ा गया, शब्दों के साथ जोड़ा गया, भाषा का निर्माण हुआ। चलिए बहुत बात की दूर है। यहाँ हम एक भाषा में छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि पोजीशन दिखाने के लिए हम हैज़ और हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरे पास कोई चीज़ है उसके लिए, ठीक है। तो मेरे पास कार है, मेरे पास किताब है, मेरे पास बुक है, तुम्हारे पास क्या है। और यू के लिए हम प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर है कि यू, दे, वी, आई, ये जो सब इनके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि राम के पास पेन है, तो राम हैव नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा हैज़, क्योंकि राम एक वचन है। सीता के पास किताब है, सीता हैज़ ए बुक, ठीक है ना, हैज़ लगेगा। हैव किसके लगेगा? हम बोल देंगे राम और सीता के पास एक कुत्ता है। राम एंड सीता, फिर यहाँ पर दो हो गए ना, प्लूरल हो गए हैं, ये यहाँ प्लूरल हो गए हैं, सिंगुलर नहीं रहे, दो रहे हैं, तो वहाँ लग जाएगा हैव। राम एंड सीता हैव ए डॉग, ठीक है। राधा के पास बांसुरी है, तो राधा हैज़ ए फ्लूट। अब हम बोल रहे हैं कि राधा और मोहन के पास बांसुरी है, तो राधा एंड मोहन हैव ए फ्लूट। ए स्टूडेंट हैज़ ए बुक, एक विद्यार्थी के पास किताब है, और स्टूडेंट्स हैव बुक्स, विद्यार्थियों के पास किताबें हैं, ठीक है ना। ओके, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। उसके पास मौका है, तो ही हैज़ ए चांस। तुम्हारे पास एक मौका है, यू हैव ए चांस। मेरे पास एक मौका है, आई हैव ए चांस। हमारे पास एक मौका है, वी हैव ए चांस। वी के साथ हैव, दे उनके साथ, दे के साथ हैव, दे हैव ए चांस, है ना। प्लूरल में आएगा, राम और कपिल के पास मौका है, राम एंड कपिल हैव चांस। पर हमने कहा उसके पास एक मौका है, वह है ही हैज़ ए चांस। कोई लड़की है, उसके पास एक मौका है, सी हैज़ ए चांस। एक मौके के पास एक मौका है, इट हैज़ ए चांस। ए चांस हैज़ ए चांस। और कोई भी सिंगुलर एक जो भी हो, कार एज 4 व्हील्स, कार के 4 चक्के हैं, वन इज अ स्टेपनी, ठीक है ना। तो इस तरह की बात। और एक बहुत अच्छा डायलॉग एक दीवार फिल्म का मैं बताता हूँ कि अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के बीच में डायलॉग होता है। तो ऋषि कपूर से अमिताभ बच्चन पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसा है, कार है, बैंक बैलेंस है, और तुम्हारे पास क्या है? तो ऋषि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। ठीक साहब, मैंने दोनों के डायलॉग को यहाँ पे लिख दिया। आई हैव मनी, आई हैव कार, आई हैव बैंक बैलेंस, है ना। व्हाट डू यू हैव? तो आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। और बहुत साल पहले एक फिल्म और आई थी जिसमें शक्ति कपूर का एक डायलॉग बड़ा फेमस था भोपाली अंदाज में कि मेरे कने चक्कू है। यहाँ जो कने का मतलब होता है भोपाली में, कने का मतलब होता है के पास। तेरे कने क्या है रे? मेरे कने चक्कू है। तो जो मेरे कने चक्कू है, आई हैव ए नाइफ। तो जो हैव और हैव का हम पोजीशन दिखाते हैं, उसमें हम ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ है इसका प्रयोग, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हो गए, ठीक। चलिए, अच्छी बात है।
भारत के पास परमाणु बम है, इंडिया इज हैविंग एन एटॉमिक बम। तुम्हारे पास एक मौका है, यू हैव ए चांस, तुम्हारे पास एक सुनहरा अवसर है, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है। आई हैव द पावर ऑफ पेन, मेरे पास कलम का पावर है। यू हैव द पावर ऑफ सोर्ड, तुम्हारे पास तलवार का पावर है। मेरे पास कुछ नहीं है भैया, आई हैव नथिंग, पर मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। ये भी शायद आई हैव एन आइडिया जो था वो आइडिया कंपनी का स्लोगन था एडवर्टाइजमेंट में। हर कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट्स में स्लोगन यूज़ करती है। जैसे मैंने आपको एक मेक वर्ब का याद दिलाना चाहता हूँ कि एक कैजुटिव वर्ब मेक का प्रयोग किया था, उसमें मॉन्टे कार्लो का था, यू मेक मी फील, तुम मुझे एहसास कराते हो। क्रिया किसी दूसरे के द्वारा कराई जा रही थी। ऐसे ही ये जो पजेसिव वर्ब है, इसमें हम देखते हैं कि पजेशन दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि भारत के पास बहुत बड़ी सेना है, इंडिया हैज़ ए बिग आर्मी। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा हूँ, अंग्रेजी सीखेंगे कब? एक आध तो कछू बुलवा दो, कछू तो निकलवा दो। तो उसके लिए सीखने का एक ही तरीका है भैया, आप ये सीखोगे। चलो एक एक्सप्रेशन में आपको बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन एक बताता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। बट मैं बाजार नहीं जा सकता हूं, मैंने कैन का भी करा दिया है आपको इसको, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने करा दिए हैं, यहां से हमने बट से जोड़ दिया है उसको, ठीक है। आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। अब आप कारण बता दोगे, यहां बट तो जोड़ दिया आपने, विपरीतता बता दिया कि आई हैव मनी बट आई कैन नॉट गो, अपनी परेशानी बता दी, बिकॉज आपने रीजन शो कर दिया, आई एम वेरी इल ना, याद करिए है ना, आई एम वेरी इल। अब ये सेंटेंस आप बोलेंगे कि अगर कोई बाजार जाते समय मिल गया और बोल रहा है यार बाजार चलो, पैसे वैसे मैं दे दूंगा, खर्च कर ले, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं, आई हैव मनी बट आई कांट गो टू द मार्केट बिकॉज आई एम वेरी इल। तो भाई ये मैंने हैव वाला स्ट्रक्चर आपको करा दिया है, कैन नॉट वाला करा दिया है, और ये जो है वो नॉन एक्टिव वाला सब्जेक्ट इज एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तीन स्ट्रक्चर आपको याद थे अगर, तो बट और विकास लगा के आप रीजन सीजन बता देते कि क्या कारण था, और वो हो गया काम, ठीक है। जैसे आई हैव मनी बट आई कांट गो टू द मार्केट बिकॉज आई एम वेरी इल। बट विपरीत चीजें बताई कि पैसा है पर बाजार नहीं जा सकता हूं, कारण भी देख लो भैया, बीमार है हम। तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ बोल रहे थे, ये कहां से आएंगे? जो हमने सीखा है ना वहीं से आएंगे, और यही हमारी अंग्रेजी बुलवाएंगे 101%। जो आप बोल रहे थे ना, हमने बस इसमें क्या किया, ये तीनों तो आपको पहले पढ़ा दिए, यहां ये विकास लगाया है और बट लगाया है। कनेक्शन, भाई बिल्डिंग बना ली तो कनेक्शन जोड़ के तो आगे बढ़ेंगे आप। आपने सारे खंभे खड़े कर लिए, अब आपको छत डालना है तो खंभों को जोड़ना पड़ेगा। तो उन जोड़ कर हम इसी तरह से धीरे धीरे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे, और फिर प्रैक्टिसेस भी करेंगे कि आज हमने अगर ये 3 सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंस पैदा कर दिया है हमने, कि आप का दोस्त था आपके पास आया, वो बोल रहा है कि यार चल यार कुछ पैसे वैसे दे दे या पैसे खर्च कर दे, अपन मार्केट चलते हैं। तो आप बोलोगे भैया देख पैसे वैसे की चिंता नहीं है, कि आई हैव मनी बट आई कांट गो टू द मार्केट। भाई तू चला जा, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब है, आई एम वेरी इल। बात यहां खत्म हो गई, आपने उसको पूरी बात समझा दी। तो बात आप सेंटेंस में अगर समझा दोगे, चाहे हिंदी में समझा दो तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में और समझा दो तो इंप्रेसिव हो गए। तो इंग्लिश बोलने का तरीका यहीं पे इसी तरह से आएगा आपको, कोई स्पेशल चाबी या जादू नहीं देना पड़ेगा। बस ये जो हम जो फॉर्म करते जा रहे हैं, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस, यही एक दिन जोड़ के पैराग्राफ बनेंगे, और यही हमको लिखने की ताकत देंगे, और यही हमें बोलने की ताकत देंगे। बस हमें उसके लिए नए नए शब्दों को पकड़ना है सिर्फ।
वो हमारी ताकत बन जाएंगे। फिर आप इस तरह से एक सेंटेंस आराम से फॉर्म कर लेंगे, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स को हम पकड़ चुके हैं। हमको वर्ड फ्रेम करना है, हमको वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद करना। मैंने आपको मेरे वीडियो में देखिएगा, आप वर्ब की तीनों फॉर्म बताइए। अगर आपको लगता है कमेंट्स बॉक्स में जाइए, आप लिखिए कि सर वर्ब्स एक बार फिर से समझा दीजिए, हमको PDF दे दीजिए। मैं आपके लिए स्पेशली एक ऐप बनवाया है और एक और एडिशनल वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जिसमें ये सारे कंटेंट्स आपको फ्री अवेलेबल रहेंगे। ओके, मजे ले रहा है ये भी भैया। रुक जाओ, टेक्नोलॉजी में हम आगे जाएंगे तब पता लगेगा तुमको कितनी खतरनाक पर्सनालिटी से पाला पला है तुम्हारा। अभी ले लो मजे, टेक्नोलॉजी भी हमारा मजे ले रही है। ठीक है, वक्त वक्त की बात है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। तो आप लोगों को अंग्रेजी बोलते देखना मेरी तमन्ना है। तो जिन लोग, जो स्टूडेंट मेरे कंटिन्यूसली मेरी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस या मेरे जो वीडियोस बात कर रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया वो पुराने वीडियोस को फिर से रिवाइज़ कर लें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, समझने जैसी समस्या है, तो अपन उनको फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज़ करके अपन फिर से स्टडी करेंगे। पर आप उन पर कंटिन्यू रहें और आप इससे बेफिक्र रहें कि मैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूट्यूब चैनल पे कुछ देर थोड़े से 2-4 वीडियो मटक मटक के डाल के चल दी। मैंने बोल दिया है कि ये यूट्यूब चैनल से मैं आपको फ्री इंग्लिश सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा, बस ये मेरा प्रण है। ये दूसरे फैकल्टी की तरह टीचर जैसे नहीं कि बाकी के लिए भैया आप ये खरीद लो, 2500 में मेरा इंग्लिश का कोर्स खरीद लो और बाकी की ये मेरे 4, 6, 8, 10 वीडियो डिस्प्ले पे देख लो। ऐसा नहीं, आप तो ये सोचो कि आपको किस चैप्टर पे स्टडी करना है, कमेंट्स बॉक्स में डालो, वो चैप्टर मैं आपको बोर्ड पर क्लियर कराऊंगा और आप यूट्यूब चैनल पे देखो। ये मेरा चैलेंज है भाई। कॉन्फिडेंस भी मेरे को भी धीरे धीरे आ रहा है, मैं तैयार हूँ अब। ठीक, ओके, हैव ए गुड डे।